ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरोः रसिका भूय भावुका। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु वेद व्यास गुरु सुखदेव जी सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु माधवाश्रम जी, गुरु कृष्ण बोधाश्रम जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महात्म्य के 56वें श्लोक से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तिता प्रसादप्तु तुलसीमाला च श्रोतृभ्यश्च दीयताम् मृदंगताललितं कर्तव्यं कीर्तनं तथा जय शब्दं नमः शब्दं शंख शब्दं चकार्येत् विप्रेभ्यो वाचिकेभ्यश्च वितान्नं च दीयतां विरक्तश्चेत बहुविध श्रोता गीता वाचा परेहनि गृहस्थश्चेस्तदा होम कर्तव्य कर्म शान्ति प्रतिश्लोकं तु जूयात् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहिता तन्मयात्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमशक्तो बुधो होम्यं दद्यात् तत्फलं सिद्धये नानाछिद्रे निरोधार्थं न्यूनतादिकतानयो दोषयो प्रशमनार्थं च पठेत् नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्ति अस्मादिकं यथा द्वादश ब्राह्मणां पश्चात् भोजयेन मधुपायसे दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तोपलत्रयामित्तं स्वर्णसिंहं विदाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्य वाहनमध्येस्तत् उपचारे स दक्षिणं वस्त्रभूषण गन्धाद्यै पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधी दत्त्वा मुक्ता स्यात् भवबन्धने एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं सा न संशयः। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद तुलसी और प्रसाद मालाएं दिए तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर मधु घृत तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दे। अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की
त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गो और स्वर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विधि उपचारों से पूजा करिए और फिर जितेंद्र आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे। यूँ करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। कुमारा ऊचु इदं ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोत इच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भक्ति मुक्ति करे स्थितिः। सनकादि कहते हैं कि नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हैं? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। श्रुत उवाच एतत् श्रुत्वा ते महात्मानं प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरं पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नेतात्मनां यथा विधिं ततो देवं तुष्टुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्या भक्तीनां पृष्ठता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदस्य कृतार्थो भूतसिद्धेषु मनोरथे पुल्लकीकृत सर्वांगं परमानंद संवृता एवं कथं समाकर्ण्यं नारदो भगवत्प्रिया प्रेम गदगदया वाचा तानुवाचा कृतांजलि। नारदो वाचा, सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यूँ कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधिपूर्वक इस सर्व पापनाशनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने ऋषियों से कहने लगे, धन्योऽस्मिन्नु गृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणा परे अद्यते भगवद्वालब्ध सर्वपापहरो हरि श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यथा कृष्ण श्रवणादस्य लभ्यते। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। तपोधनों, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, एवं ब्रुवति वे तत्र नारदे वैष्णोत्तमे परिब्रह्मन् समायात शोको योगेश्वरस्तदा। कि सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूँ कहकर ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए।
तत्रो व्ययो षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मनो ज्ञानमहन्नृचन्द्रमा कथावसाने निजलावपूर्णं प्रेम्णां पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुते तेजसं सद्य समुत्थाय दुर्दमहासनं प्रीत्या सुरश्रीस्तमपूजयत् सुखं स्थितो वदत्स शृणुतामलं गिरम्। कथा समाप्त होते ही व्यासनंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान हुए प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखवाचा सुखदेव जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादव अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अर्थात कि सुखदेव जी कहते हैं, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। ओम धर्मां प्रोजित कहते ओत्र अत्र परमो निर्मत्सराणं शतं वेदं वास्तव अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कितवी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। तत्क्षणात् महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसम् एव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। कि यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परम हंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का यही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्त मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। ओम स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नासत्यं रसम अतः पिबन्तु सद्भाग्या मां मुञ्चत करेचित। कि यह रस स्वर्गलोक है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक सत्यलोक कैलाश और वैकुंठ में
भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। अच्छा सुधी कहते हैं, एवं ब्रुवाण सतिबादरायणो मध्ये सभायां हरिवाह विरासितं प्रह्लाद बद्धोद्धव फाल्गुणादिभिः वृत्तसुराश्रीस्तमं पूजयञ्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नमहदासने हरिं ते चक्रीरे कीर्तनम् अग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमा कीर्तनदर्शनाय। सुख जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की और भगवान को प्रसन्न देकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्भवं कांसधारी वीणाधारी सुरस्य स्वर कुशलतया रागकर्ता जुनोभूत इंद्रोवादी मृदंग जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। इस प्रकार से कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्षा हरिं प्रसन्नोऽपि वचनो ब्रवीतान् मतो वरं भाववृता वृणोध्वं प्रीता कथा कीर्तनोतोऽस्ति साम्प्रतं श्रुतेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमार्धचित्ता हरिमुचरेते न गाथासु सर्वभक्ते रविस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूर्णनीय तथेति चोक्त्वान्तरधीयाच्युतां ततोऽनुमत्तचरणेषु नारदस्तथा शुकादीनापि तापसाश्च अतः प्रविष्टा परिनष्टमोहा सर्वे ययोपीतकथामृतास्ते भक्तिश्रुताभ्यास रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति यैः वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धो परिपतितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। इन सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय मुझे अपने बस में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और हेमार्द चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात शौनक वाचा शौनक जी कहते हैं, सुखेनोक्तं कदा राजे गोकर्णेन कदा पुनः
सुरसे कदा ब्रह्मे छिद्दी छिंदी मेन संशयम तुमिम। कि इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया। फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। और उस समय श्री सुखदेव जी भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्रों में स्थापित कर दिया। इसी पे भागवत सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। सुजी कहते हैं, भगवान कृष्णा निर्यता संसद्वादिक गते कलो नवमी तो नमस्ते च कथारम्भे सुको करोत् परीक्षित श्रवणान्ते च कलो वंश शतद्वे शुद्धे शुचो नवम्यां च धेनु कथयत् कथं तस्मादपि कलो प्राप्ते त्रिंशद् वर्ष गते सति उचुरुर्जे स्थिते पक्षे नवम्यां ब्राह्मण सुता एतत् सप्ताख्यातं यत्पृष्टोऽयं त्वया नघ कलो भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। सूजी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा बहुरोग की रामबाण औषध है। कृष्णं प्रियं च कलकल्मषनाशनं च मुक्ते कहे तुमेह भक्ति विलासकारी संत कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम् स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यम किल तस्य कर्णमूले परिहर्य भगवत्कथा सुमतां प्रभु मन्यणां च वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय संगाकुलधिया क्षणार्धं क्षेमार्धं पिबत सुखगाथा तुलसुदं किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। इस प्रकार से संत जन आप लोग आदरपूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली मुक्ति का एकमात्र कारण है, भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं।
इस असाध संसार में विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुष अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात की साक्षी राजा परीक्षित है। रस प्रवाह सस्तेन श्री सुके नेरिता कथा कंठे संबध्यते येन वैकुंठ प्रभुर्भवेत्। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ में संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी हो जाता है। वैकुंठ का स्वामी हो जाता है। इदं च परम गुह्यं सर्वसिद्धांत सिद्धम सपदे निगतिते शास्त्र पुण्यम विलोक्य। जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित पिब पर सुख हेतु द्वादश स्कंद सागरम संसारम। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए एतं यो नियततया शृणोति भक्त्या स्तेनं कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तो सम्यक विधि करणत फलम लभेते यथा ध्यानम विभुवने किमप्यसाध्यम। कि जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता और शुद्धांतकरण भागवत भक्तों के सामने इसको सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। और ये श्रीमद् भागवत का मातम्य यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आगे ये श्रीमद् भागवत की कथा चलेगी। ओम नमः। हम यहीं पर विराम देते हैं, कल से शुरू हो जाएगा श्रीमद् भागवत कथा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीलदावात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाद्रोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मंगलम भगवान शंभु मंगलम विखवध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।